हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम चालू करेंगे चैप्टर 7 के एग्जाम्पल्स की सीरीज़ गाइस। एग्जाम्पल ये कोई नहीं बनाता, एग्जाम्पल्स कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अपन एक नई सीरीज़ चालू करते हैं, एग्जाम्पल की सीरीज़, जाके एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे लेवल तक हैं। मिसलेनियस तक पहुँचते पहुँचते यू गाइस नो दैट कि एग्जाम्पल्स क्या लेवल के एग्जाम्पल्स है, ठीक है यहाँ पे। सो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। अपन हर एग्जाम्पल की सीरीज बनाते रहेंगे। चलें अपन आगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अपन को मांगा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। गाइस एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? इंटीग्रल्स, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना है। हाँ, बट एक चीज़ और बच्चों, मैं ये मानता हूँ कि एग्जाम्पल्स देखने से पहले आप लोगों ने 7.1 कर लिया होगा। हर एग्जाम्पल से करने पहले आपने 7.1, 7.2 ऐसे चीज़ें कर ली होगी, है ना। एग्जाम्पल्स तभी देखें जब आप एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल्स बाद में, पहले कंसेप्ट आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे अपन कंसेप्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे कि सारे फॉर्मूलाज कैसे होते हैं। पूरी 12th में अपन कंसेप्ट्स में बात नहीं करेंगे एग्जाम्पल्स में, वो अपन ने नॉर्मल वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज वाले में, यहाँ पे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको ना। सीधी सी बात है, एंटी डेरिवेटिव मतलब, अब क्वेश्चन ने कुछ और ही बोला है, आपको कोई नहीं मांगने वाला है बच्चों, कोई भी चीज़ कुछ नहीं पूछेगा। सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है। cos 2x का इंटीग्रेशन गाइस वी नो दैट क्या होता है। आप एनसीईआरटी मत जाइए, उसमें डेरिवेटिव करा है, फिर उसने कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वो मत करो, है ना। आप सिंपल इंटीग्रेशन करो, छोटा मोटा प्रैक्टिस करने से है। तो क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, वी नो दैट सिंपल। इसकी बात करते हैं अगर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ने जो मेथड मांगा है वो मत करो, मत करो, मैं कह रहा हूँ सिंपल इंटीग्रेशन करो और मस्त रहो, वो कोई नहीं मांगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे 3x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, 3 से 3 गॉन, 4 से 4 गॉन, तो x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस सी। क्या फंडा क्लियर, बिंदास। लॉग एक्स का भी अच्छे से हमको अच्छे से पता है, वी नो वेरी वेल। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी मॉड एक्स। परफेक्ट गाइस, इजी था। क्वेश्चन की बात में मत जाना, एंटी डेरिवेटिव उसने और भी बहुत ऐसे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ऐसे नाम लिए, क्या नाम लिया उसने, मेथड ऑफ, हाँ, इंस्पेक्शन, ठीक है। डजेंट मैटर गाइस, उसमें डेरिवेटिव क्या है उसको उल्टा करके उसने इंटीग्रेशन पुट कर दिया। अब मत सोचो, आप सिंपल इंटीग्रेशन करो एंड खुश रहो बस, है ना। क्वेश्चन में इससे बहुत बड़ी चीज़ें आती है। मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स अमेजिंग एग्जाम्पल्स है गाइस। सो फंडा क्लियर, डन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। यहाँ पे इजी एग्जाम्पल्स, बहुत इजी है ना। नाउ वी नो दैट कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसको अपन सेग्रीगेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 7.1 कर लिया है बच्चों, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो आप भी कोई पहली बार पढ़ रहा है तो पहले मेरी नॉर्मल सीरीज़ देखें जो चैप्टर के बारे में है ना, जो एक्सरसाइज वाली सीरीज़ को देखें पहले, है ना, सब लोग ध्यान से ना। इसको ऊपर भेजो डॉट डी एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब एक्स पर -2 है, -2 है बच्चों, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 होता है, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1 अपॉन -1 प्लस सी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस सी। क्या फंडा क्लियर, बेसिक फंडे हैं, क्लियर है ना। एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा, एक्स पावर 2/3, एक्स पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, 2/3 प्लस 1 5/3, 5/3, ये x और ये प्लस सी, 1 का x होता है। सिंपल सॉल्व कर लीजिए इसको, ये प्लस सी आया, क्लियर ना। आगे चलते हैं अपन यहाँ पे, इसको देखें, x की पावर 3/2, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 डॉट डी एक्स प्लस 2 ई की पावर x डॉट डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। तो कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1, एक्स पावर n प्लस 1, 2, ठीक है। ई की पावर x का, ई की पावर x की होता है लॉग 1 अपॉन एक्स का,
log x प्लस सी, ये वहाँ गया तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस सी। क्या फंडा क्लियर? ईजी था, कोई टफ नहीं है। 7.1 करा, एग्जाम्पल्स करो, मस्त रहो, टेंशन फ्री। क्लियर गाइस? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल 3? इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बाय इंटीग्रेशन साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन का कितना होता है, तो सिस्टमेटिक वे में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन का कितना होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। ध्यान रखना क्योंकि ये आपकी चैप्टर की शुरुआत है तो आप लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक है ना, ऐसा कतई ना करें। इसकी बात करते हैं, ज़रा देखो यहाँ पे, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों ने 7.1 कर ली है। जनरली तो ये होता है कि बच्चा पूरी चैप्टर करने के बाद एग्जाम्पल देखता है, तो उसके कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छे बिल्डअप हो चुके हैं, पर जो लोग बहुत सिंसियरली इनिशियल लेवल पे देख रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि आप लोगों ने 7.1 कर ली है, एग्जाम्पल सब बाद में कर रहे हो, ठीक है ना। ना कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है ज़रा बोलो, याद करें फॉर्मूला कितना होता है, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। इसका कॉसेक कॉट एक्स का कितना होता है, कितना, मुझे पता है हर बच्चे को इधर दिक्कत आती है। किस किस को दिक्कत है बताना मुझे, किन किन को इनके फॉर्मूला याद नहीं होते हैं, ऐसा कौन कौन है बताना मुझे। ऐसे बहुत बच्चे जिनको याद नहीं रहता, आप भी मुझे ज़्यादा बताएं ताकि अपन कन्वर्सेशन रख सकते हैं अपने बीच में। नाउ माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे मिल जाएंगे आपको हर चैप्टर के, ठीक है ना बच्चों। नाउ इसकी बात करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इस कॉस को इसके नीचे भेजो और इसके नीचे भेजो, तो 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा डॉट डी एक्स लगाना मत भूलना। सो गाइस 1/cos क्या होता है, सेक, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, नीचे कॉस के दो हैं तो साइन अपॉन, नीचे दो कॉस है तो साइन अपॉन कॉस हो गया 10, साइन अपॉन कॉस हो गया 10x और 1/cos हो गया sec x। तो sec का क्या हो जाएगा, क्या होता है sec स्क्वायर का क्या होता है 10x, प्लीज याद रखें, याद रखें। और sec x 10x होता है sec x का, प्लीज बच्चों ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट प्रॉपर अपन कोशिश करते हैं कि पूरा प्रॉपर इंटरेक्शन आपको हमारा ऑनलाइन ऐसे भी रहे, वीडियोस के थ्रू भी रहे, है ना। परफेक्ट, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में किसको दिक्कत आता है हमेशा यहाँ पे। परफेक्ट गाइस, क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस, बात करते हैं एग्जाम्पल 4 के बारे में ना। दिक्कत आती है शब्द पे, मैं आपको बहुत इजी वे बनाता हूँ। क्या लिखा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। अरे यार एंटी डेरिवेटिव सर क्या बार बार एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलता है, अरे अपने कोई टेंशन मत ले, तो इंटीग्रल बोल, इंटीग्रेशन पढ़, क्योंकि वी नो दैट कि डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। फाइंड द इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 6 वेयर f0 इज 3। ना क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहली बात, एक गंदा सा जो वर्ड है ना इसको भूल जाओ, क्या बोलो, इंटीग्रेशन बोलो इसको, ठीक है। यहाँ पे ना जरा देखो, मुझे f(x) गिवन है यहाँ पे, है ना। ये कह रहा है भाई साहब कि अगर मैं इसका f छोटा f स्मॉल f जो है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो वो कैपिटल F बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्मॉल f तो सिंपल एक फंक्शन है बेचारा, एक सिंपल फंक्शन। कैपिटल F को उसने नाम दे दिया है इंटीग्रेशन वाला। तो जरा देखो बच्चों, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग, आप लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन मत देखना, बोथ साइड। तो मैंने जब इंटीग्रेशन किया 4x³ - 6 डॉट dx, ठीक है। तो ये वाले भाई साहब अब छोटा f जो था ना ये क्या बन गया, ये कैपिटल fx बन गया। अब क्या बन गया, और ये 4x/4/4 - 6x + c। सो आई थिंक वी ऑल आर फैमिलियर विद द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल थिंग। 7.1 कर लिया है, वापस कह रहा हूँ 7.1 करके आना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो ये है ना, समझना बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx जो है ना इसने उसको कैपिटल fx नाम दिया है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़े, फाइंड द
एंटी डेरिवेटिव एफ, मतलब फाइंड द इंटीग्रेशन एफ, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ - 6। क्या फंडा क्लियर? पक्का श्योर ना? इसको और अच्छा लिखूँ मैं? ऐसे लिखते हैं अपन। चलो अब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे f0 = 3 दे रखा है। क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे? f0 = 3। इसका मीनिंग क्या है? कैपिटल एफ है, ध्यान रखना। मतलब जब मैं इसमें 0 रखता हूँ, x में जब 0 रखता हूँ मैं, है ना, 0 - 6 × 0 0 प्लस c, तो मुझे क्या मिलता है? 3 मिलता है। जब भी मैं अपने फंक्शन f(x) वाले, कैपिटल f(x) वाले में 0 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो कुल मिला के इसने c की वैल्यू फाइंड करवा दी आपसे, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करा दी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, उसको वापस इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। कुछ नहीं चाह रहा था ये आपसे, c की वैल्यू चाह रहा था। अच्छा ये और ये कट गया तो कितना आया? 4 - 6x + 3। कुल मिला के इसको क्या चाहिए था आपसे? c की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, ऐसे क्वेश्चन जो अपन पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं, एक्चुअली मैं आपको एडवांस सिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर फंक्शन। ये अपन लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? डिफरेंस, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 9 में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ ये चीज़ें पढ़ेंगे कि c की वैल्यू निकालना, इसको कहते हैं पर्टिकुलर फंक्शन कहते हैं। सीखो यार, नॉलेज है, जस्ट फॉर नॉलेज। क्लियर गाइज? इजी क्वेश्चन है। वहाँ जब करोगे ना तो आप लोगों के सामने ये बच्चे क्वेश्चन है, टेंशन ना लेना। क्लियर? चलें अपन आगे, नोट करें बच्चों। सो गाइस नाउ वी आर स्टार्टिंग एग्जाम्पल 7, एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल चालू कर रहे हैं ना। इसका पहला एग्जाम्पल 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं वापस यही चीज़ कहता हूँ कि 7.2 चालू कर रहे हो, मतलब देखा जाए तो उसके एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7.2 आपने लोगों ने मेरी इंटीग्रेशन की वाली सीरीज़ में देख ली होगी और आपको कंसेप्ट्स आते होंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, कंसेप्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट्स वहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो बेटर होगा कि पहले वो सीरीज़ देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको इंटीग्रेशन के 35 वीडियोज़ है वो देखें, 7.2 सॉल्व करें, देन मूव टू द एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चों। नाउ साइन एम एक्स, आपको पता है कि एम एक्स इसका क्या है? एंगल है। और मैंने बोला है कि लीनियर के बाजू में x की पावर अगर 1 होती है तो वो लीनियर होता है, उसके बाजू में अगर m है तो वो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। और साइन का इंटीग्रेशन cos mx अपॉन m, ये चीज़ अपन 7.1 की स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। सब लोगों ने वीडियो देखा है ना, तो 7.1 की स्टार्टिंग में, और जो डायरेक्ट देख रहे हैं उनको आता है, तो -cos mx अपॉन m, परफेक्ट, क्लियर। यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट करना है। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्यों यूज़ करें? अपन वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे स्टिल। अच्छा चलो आ जाओ, एक और आ जाओ। ये डायरेक्टली करा मैंने, अगर मैं सब्सटीट्यूशन से सिखाऊं, आपको सीखना है क्या? चलो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस देखो साइन एम एक्स में सिखा देता हूँ आपको मैं। सब्सटीट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे? लेट एम एक्स इक्वल्स टू टी माना, तो m बचा x का 1, फिर dx इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू dt बाय m। सो जरा देखें, dx की प्लेस पे कौन गया? dt बाय m गया और साइन t हुआ, या सुनो। अच्छा जरा देखो यहाँ पे 1/m तो बाहर हो गया, m तो कांस्टेंट है 1/m। साइन का इंटीग्रेशन होता है cos t, नहीं -cos t। ऐसे लिखना बहुत बड़ा पाप है। कैसे लिखना? ऐसे, भाई साहब ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट प्लस c, फिर फाइनली -cos t कौन है? mx है, अपॉन m प्लस c। क्या फंडा क्लियर? -cos mx अपॉन m प्लस c। क्या फंडा सबको क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत आ रही है? आराम से स्मूथली अपन सॉल्व कर रहे हैं, बिंदास। चलें अपन आगे, परफेक्ट, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा आंसर सेम है, देखो भाई ये सीखो कि बाजू में अगर m है तो वो नीचे आ जाएगा। ये अपन ने बहुत डिटेल में बात करी है, अपन ने 7.1 की स्टार्टिंग में बात करी है अपन ने, ठीक है। नाउ आ जाओ, सॉरी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन के अंदर x² + 1,
किसको टी मानना है, किसको टी मानना है, एक्स स्क्वायर को या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। मैंने सिखाया है, अपन ने 7.2 में सीखा है कि साथ में अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को भी टी मान लो, ताकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो लेट एक्स स्क्वायर को क्या माना अपन ने, प्लस 1 को टी माना, डिफरेंशिएट करो 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखो ये जो dx और 2x के साथ है ये गायब हो गया। सो गाइस कितना आया, ये गायब हो गया, ये पूरी चीज़ गायब हो गई, साइन t हुआ डॉट डी टी हुआ, कोई तकलीफ नहीं, बिंदास चल रहा है, मज़ा आ रहा है। बताओ मुझे भाई, बताओ साइन का माइनस कॉस टी प्लस सी, आंसर आ गया? अरे नहीं आंसर आया, आंसर नहीं आया बच्चा, नहीं आया है। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, वापस मुझे टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। क्लियर है बच्चों? डन, इजी था, टफ नहीं है। 7.2 करने के बाद तो ये टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर? चलें पॉज करें बच्चों। सो नो बच्चों, बात करते हैं थर्ड पोर्शन के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। प्लीज़ गाइज इस थर्ड का आप एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशन मत देखना हुआ, मैं करा रहा हूँ वो वाला पार्ट देखना। नो, अपन ने अपनी एक्सरसाइज की सीरीज़ में, ये एग्जाम्पल सीरीज़ है वो एक्सरसाइज सीरीज़ है, ठीक है, अपन ऐसा नाम देते हैं, ये एग्जाम्पल सीरीज़ वो एक्सरसाइज सीरीज़, ठीक है। तो एक्सरसाइज की सीरीज़ में अपन बात किया है टेन और सेक स्क्वायर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन है, क्योंकि टेन का डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, पता है नहीं पता है? सो टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, टेन और सेक स्क्वायर का बहुत ही प्यारा एक रिलेशन है, ठीक है यहाँ पे। सो नाउ देखो 10 की पावर 4 रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर रूट एक्स अपन रूट एक्स डॉट डी एक्स भी है। सो गाइस मैं करा रहा हूँ वैसे करना, आप तो कुछ भी नहीं मत करो, लेट करो 10 रूट एक्स को टी मान लो, ठीक है। एनसीईआरटी में तो क्या डबल सब्स्टिट्यूशन कर रखा है, अपन सिंगल में काम करते हैं। सो गाइस 10 रूट एक्स को टी माना, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। कोई तकलीफ किसी के दिल में, कोई दर्द? ये वाले भाई से ऊपर गए तो सेक स्क्वायर, सबको चेन रूल आता होगा, मैं ऐसा अजम्पशन करके चलता हूँ कि सबको डिफरेंशिएशन का चेन रूल अच्छे से आता होगा। नहीं आता है तो गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है और जाके देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब कुछ, बिंदास। जरा ये देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स, जरा ये देखो, तो ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आराम से, और एनसीईआरटी में इतना खतरनाक दे रखा है इसकी हद नहीं है, अपन तो अपने अंदाज से करते हैं 2 डी टी। तो भाई साहब 2 आया, इसको मैंने टी माना था, ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ इतने में से कन्वर्ट हो गया गाइस। देखो देखो देखो, अरे 4 है ना, तो 10 रूट एक्स की पावर 4 हो गया, तो टी की पावर 4, परफेक्ट। सो 2 टी की पावर 5/5 प्लस सी एक्स की पावर n+1 अपन n+1, परफेक्ट। 2 बाय 5, टी कौन है, 10, तो 10 रूट एक्स की पावर 5 प्लस सी। क्या फंडा क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? बिंदास चल रहे हैं अपन आगे ना, आगे चलते हैं अपन। देखो क्लियर है ना, बस एनसीईआरटी वाला मत देखना बच्चों, मैं आपको हमेशा वही कराऊंगा जो बेस्ट है आपके लिए, बेस्ट, सबसे ईजीएस्ट वे, सिंपलेस्ट वे, सबसे शानदार, ठीक है। यहाँ पे इजी था, बिंदास हो गया। और एक्चुअली वो ऐसा होता है जैसे धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाते हो पढ़ते पढ़ते, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन छोटे मोटे होते हैं, आप इनिशियल लेवल पे ये नहीं सोच सकते सर मैं तो नहीं सोच पाता, मुझसे नहीं होता, तो बच्चों डीमोटिवेट मत हो इससे, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आप चीज़ों को देख के प्रैक्टिस कर करके 7.1 2 3 से 11 तक पहुँच जाओगे ना, आई गारंटी है कि हो जाएगा, मिसलेनियस तक पहुँच जाओगे, आपका काम हो जाएंगे, आपकी सोच थिंकिंग आ जाएगी वहाँ तक, ठीक है। नेवर गेट डीमोटिवेट, सर हमसे क्यों नहीं होता, अरे होगा यार, होगा, टेंशन नहीं। चलो किसको टी मानना है, साइन इनवर्स tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी नो दैट tan इनवर्स x को अगर टी मानता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू टी माना, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये वाला पार्ट गायब हो गया। सो साइन टी डॉट डी टी बचा। सो साइन का होता है माइनस का कॉस टी प्लस सी,
और माइनस कॉस टी कितना है, tan इनवर्स x प्लस सी। आई थिंक फंडा क्लियर, इजी था, टफ नहीं है। क्लियर, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल 6 के फर्स्ट पार्ट का ना। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको टी मानना है। ठीक है, यहाँ पे ना जरा देखना बच्चों, साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ना कैसे करेंगे जरा देखो, जो भी ऑड पावर है, साइन का क्यूब इज ऑड पावर, तो व्हाट विल राइट, साइन कैन आई राइट लाइक दिस, साइन एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, जरा देखो बच्चों, साइन एक्स को साइन एक्स रहने दो, क्या मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये डॉट डी एक्स है ये। क्या मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 10th क्लास, कोई इशू नहीं है ना। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि किसको टी मानना है, किसको टी मानना है, कॉस को टी मानना है। लेट कॉस एक्स को टू टी माना, तो डिफरेंशिएट हुआ माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। सब पढ़े लिखे लोग हैं, माइनस हट के वहाँ आ जाएगा, आपको दिख रहा है साफ साफ, तो मैं स्टेप नहीं ऐड कर रहा, और इनफैक्ट बोर्ड में आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ गायब हो गई। कौन सा गायब हो गया है, साइन और ये डी एक्स। कैन यू सी दैट बच्चों। सो माइनस लगाया, ये रहा माइनस, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर डॉट डी टी। परफेक्ट बच्चों। अच्छा एक काम करो प्लीज़, देखो देखो स्मार्टली प्ले करो, ये मंडला हुआ, ये माइनस ही मंडला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा ये माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये टी की पावर 4। क्या तो तकलीफ, मैंने स्मार्टली प्ले किया, माइनस भी घुसा दिया, टी भी घुसा दिया, इससे मेरा टाइम सेव होता है। ठीक है, टाइम सेव होता है मेजरली। तो चलो अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 माइनस टी का क्यूब अपॉन क्यूब प्लस सी, एंड व्हाट इज टी, टी इज कॉस, कॉस की पावर 5x अपॉन 5 माइनस कॉस की पावर क्यूब x अपॉन 3 एंड प्लस सी। क्या फंडा क्लियर बच्चों, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो गया। पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। नाउ इसको करने के दो तरीके हैं, इधर आई कैन यूज सब्सटीट्यूशन मेथड कि एक्स प्लस ए को टी माना है ना, या एक और चीज़ अपन करते आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, साइन, देखो बच्चों अपन जनरली क्या करते हैं इन क्वेश्चन के अंदर, क्या करते हैं, नीचे जो एक्स प्लस ए है उसको मैं इधर इस एंगल के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैथडोलॉजी अलग अलग है पर आंसर विल रिमेन सेम। जो अंदर x प्लस ए है इसको मैं ऊपर वाले एंगल में लाने की कोशिश करता हूँ। अब कैसे करता हूँ, बहुत इजी है, x प्लस ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं प्लस ए माइनस ए कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस ए और माइनस ए अपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आ रहा, चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। और ऐसा करा हुआ है अपन ने 7.2 में अपन ने करा हुआ है। ठीक है ना, जरा देखो, कैन आई सी दैट कि इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन a कॉस b प्लस, अच्छा माइनस वाला चाहिए मुझे, तो माइनस के यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस a साइन b। क्या बात क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने फॉर्मूला लिखा है, मुझे पता है कई लोगों को दिक्कत आता है। तो ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया, तो साइन x प्लस ए कॉस x प्लस ए साइन a। ठीक है, अपॉन में साइन x प्लस ए डॉट डी एक्स। ठीक है डन, इसको इधर भेजेंगे और इधर भेजेंगे। ठीक है, साइन x प्लस ए कॉस ए अपॉन साइन x प्लस ए, अच्छा डॉट डी एक्स लगाना मत भूलना बच्चों, मैं इसको सिंपल सेग्रीगेट कर रहा हूँ। डॉट डी एक्स। ठीक है, बोर्ड में ये स्टेप काट सकते हैं अपन, डायरेक्टली इधर वर्चुअली भेजा अपन ने और अपन ने वर्चुअली अपन ने ऐसे कैंसिल आउट कर दिया। कॉस ए बचा, बच्चों ध्यान रखना कॉस ए इज ए कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन होगा 1 का। ये गलती होती, कई बच्चा सोचते हैं कि कॉस ए का कर दो तो साइन ए लिख दो, अरे नहीं नहीं नहीं, कॉस ए तो कांस्टेंट है ना,
माइनस, यहाँ साइन ए भी कॉन्स्टेंट को हटाओ, दूर रखो, इधर इसको पीछे रखो इसको, ठीक है। कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस ए डॉट डी एक्स, क्या फंडा क्लियर। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, माइनस साइन ए लिखा, तो जो कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x, लॉग साइन x, अंदर बैठा है x प्लस ए। सुनो, कई लोग इसको भी लाइक टी मान के करते हैं, बट गाइस मैं कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ कि 7.2 करा होगा तब जाके आप लोग ये कर रहे होंगे, इसको करने से पहले 7.2 अच्छे से देखना। अब जरा सोचो, ये है एक लीनियर इक्वेशन, x प्लस ए क्या है, एक लीनियर है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे लॉग साइन x प्लस ए, है ना। इनके अगर रास देखने हो कि कैसे क्या हो रहा है सिस्टम, तो प्लीज़ गो एंड वॉच 7.2 एंड क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स गाइस। तो फिर भी थोड़ा बहुत सीख लो। लॉग कॉट का होता है लॉग साइन x की प्लेस पे बैठा हुआ है x प्लस ए, अगर ये लीनियर है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं एज इट इज x प्लस ए कर दूंगा यहाँ पे। क्लियर बच्चों, परफेक्ट, ईजी था, कुछ भी टफ ऑफ नहीं है इसके अंदर। श्योर, चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस, बात करते हैं 6 के थर्ड पार्ट पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन ने 7.2 में अच्छा डिस्कशन किया है, वहाँ पे 2 क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी थे, 1/1 प्लस कॉट एक्स, एक और था 1/1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये है 1/1 प्लस कॉट एक्स, तो पहले 7.2 करें देन मूव करें यहाँ पे। तो गाइस एज यू रिमेंबर द पैटर्न, ये आइडिया भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करते हैं अपन, साइन को खोलते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स डॉट डी एक्स, देन वी टुक द एलसीएम, कॉज एक्स एलसीएम आया तो ये कॉज एक्स ऊपर गया प्लस साइन एक्स यहाँ आया डॉट डी एक्स। क्लियर, ये वाले भाई से ऊपर आए तो क्या आया, कॉज एक्स आया, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। आई थिंक यू रिमेंबर गाइस, है ना। जो लोग को रिमेंबर नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, स्टिल लाइक दिस इज द प्रोसेस, सिंपल, वी ओपन द 10x एंड वी टुक द एलसीएम, सिंपल। बोर्ड में ये स्टेप हटा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं बिंदास। अब जो मेजर पार्ट है वो ये है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाफ करा 2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स, बिंदास। नौ जरा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब प्लीज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 क्या, दिस इज अ प्रोसेस। अब एज इट इज जो डिनोमिनेटर में है कॉस प्लस साइन, ऐसा मैं ऊपर उगाऊंगा, उसे कोशिश करूंगा। नौ जरा देखो बच्चों क्या हो रहा है, 2 cos का मतलब क्या है कि cos मेरे पास 2 हैं, कोई दिक्कत किसी को, यही तो मीनिंग हुआ 2 cos x मतलब क्या हुआ, 2 cos x से 1 cos x यार, 1 cos x यार। अब मैं साइन लाऊंगा, क्या करूंगा मैं प्लस साइन x करूंगा, फिर माइनस साइन x करूंगा, डॉट डी एक्स कर दूंगा, ठीक है यहाँ पे। परफेक्ट, क्या करा मैंने, 2 cos x लिखा, cos x प्लस cos x, फिर साइन को लाया मैं, साइन एक्स प्लस cos x साइन एक्स, ठीक है। एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर में है ना उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, और उससे कोशिश के बाद क्या करते हैं, अरे कोशिश के बाद अपन सेग्रीगेट करते हैं, एक तो एज इट इज सेम मिल जाता है और एक दूसरे नीचे अपन डाल देते हैं। तो गाइस रिमेंबर दिस हाफ, ये हाफ खुलने के बाद सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। सो ये हाफ आया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस हाफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन क्या ये बात क्लियर हुई। पर ये हाफ का देखना बच्चों, ये हाफ, ये एक्चुअली ये हाफ जो है ना इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, वी नो दैट। नाउ ये कटा और ये कटा, हाफ 1 का इंटीग्रेशन हुआ प्लस हाफ। अब देखो बच्चों, इसको एक काम करते हैं, इसको अपन आई मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, इस पूरे को मान लेते हैं I, इसको अपन I मान लेते हैं, इसको मैंने मान लिया I1, ताकि मैं अलग से सॉल्व करूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो। अच्छा फाइनली देखो जरा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, हाफ है तो ये x/2 प्लस I1। कच्चा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। नाउ जरा देखो
अपन सॉल्व करते हैं I1 को। हालांकि कुछ बच्चों ने तो वर्बली कर लिया होगा, कई बच्चे जनरली एग्जाम्पल्स पूरा चैप्टर करने के बाद करते हैं, तो उनके लिए पीस ऑफ केक है ये। तो किसको टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे, cos x प्लस साइन एक्स को डिनोमीटर में। एक को चीज़ पता है कि जनरली ऐसा होता रहता है कि जो डिनोमिनेटर में ना उसको अपन टी मानते हैं जनरली। इट्स नॉट अ रूल, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कि जो डिनोमिनेटर में होता है जनरली वही टी माना जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो जरा देखो, कॉज एक्स ये रहा प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स ये रहा, तो ये वाले भाई साहब तो रिप्लेस हो गए अपने, यहाँ से रिप्लेस हो गए। अब इसको फालतू में अरेंज करके लिखने का टाइम वेस्ट ना करें आप। ठीक है, सो I1 इक्वल टू हाफ 1 अपॉन टी डी टी, बोले तो I1 इक्वल टू हाफ लॉग टी प्लस C1 ले लो, C1 ले लो, यहाँ पे लगाओ, C लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। चलो, सो I1 इक्वल टू हाफ लॉग टी कौन है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स वॉज आर टी। कोई दिक्कत है, बिंदास, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, अरे कॉज एक्स प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, बात एक ही है। नाउ बस आंसर आना है स्टार। एक काम करो, इसको ये सी मान लिया, पुट द वैल्यू इन स्टार। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू एक्स बाय 2 प्लस I1 कितना है, हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। अरे C1 और C मिलके एक नया C बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या फंडा क्लियर बच्चों, क्वेश्चन इजी है, ये टाइप है, इट्स अ कैटेगरी, इट्स अ टाइप। ये क्वेश्चन होता है 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 माइनस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स। 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। प्रैक्टिस नथिंग, कोई टफ नहीं है। ये मत सोचना सर मैंने क्यों नहीं सोचा, अरे तो देख के कर, देख के प्रैक्टिस करो यार, देख के करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करा, मॉर्निंग पढ़ा, फिर इवनिंग पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे पढ़ा, आई गारंटी आपको पैटर्न धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएंगे। क्लियर गाइस, फिर भी कोई फीडबैक, कुछ भी डाउट हो, यू कैन व्हाट्सअप मी, माय व्हाट्सअप नंबर इन द डिस्क्रिप्शन इज देयर, इन द वीडियो में भी आ रहा है। क्लियर, डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।